नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब तिहाड़ जेल प्रशासन ने भी सबक सिखाना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक तगड़ा झटका दिया था हाल ही में कि जिस तरीके से ये जमानतों पे छूट कर आते हैं और बाहर जाकर जश्न ऐसे मनाते हैं जैसे कि ये बरी हो गए हों। और अब तिहाड़ जेल प्रशासन ने भी अरविंद केजरीवाल और उनके जो चट्टे बट्टे हैं, जिस तरीके का वो बाहर जाकर झूठ फैलाते हैं, उस पर सख्त रुख अपना लिया है। और इस सख्त रुख के कारण अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की बोलती बंद हो गई है। सबसे ज्यादा मुखर अभी हो रहे थे जो संदीप पाठक, उन संदीप पाठक को तो ऐसा झटका दिया है, 440 नहीं 1100 वोल्ट का, 11,000 वोल्ट का जो झटका दिया संदीप पाठक, सीधे उड़ते हुए पहुंच गए हैं हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट पहुंचने की तो इन लोगों की देखिए पुरानी आदत है, क्योंकि दिल्ली का जो खजाना है वो तो खाला जी का घर हो रहा है, और खाला जी के घर को तो कितना ही भी लुटा लो, वो तो धर्मशाला हो चुका है, क्योंकि इनका तो कुछ जाता नहीं है। जो जा रहा है वो तो दिल्ली के खजाने का, दिल्ली के खजाने के तो वैसे भी ये लुटेरे हैं, तो लुटेरे अब वैसे दूसरी तरीके से भी लुटा रहे, उसमें भी कमीशन खोरी हो रही होगी। भाई साहब, जिस तरीके से ये कानून का मजाक बना रहे हैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, ये सचमुच देश के लोकतंत्र में, भारत के 70 सालों के इतिहास में ये पहला वाकया है कि कोई जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका कितना दुरुपयोग कर सकता है। सचमुच ऐसा लगता है कई बार इन लोगों की बातों को देखकर कि देश के अंदर तानाशाही होनी चाहिए, एक बार ऐसा रूल आना चाहिए, आर्मी रूल होना चाहिए, ताकि इस तरीके के लोगों को सबक सिखाया जा सके। अब आप समझिए, तिहाड़ जेल प्रशासन दिल्ली सरकार के अंडर में आता है, और तिहाड़ जेल प्रशासन के लिए 2018 के अंदर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने खुद ही नियम बनाए थे। लेकिन आज केजरीवाल एंड कंपनी, क्योंकि इन्हें नहीं पता था जिस वक्त ये नियम बनाए गए थे, उस वक्त की इनको नहीं पता था कि इन्हें कोई कभी ऐसा भी होगा कि तिहाड़ जेल में बंद होंगे, इनकी चोरियां पकड़ी जाएंगी, इनकी लूट पकड़ी जाएगी, इनकी डकैती पकड़ी जाएगी, और ये डकैती के कारण ये डकैत तिहाड़ जेल के अंदर बंद होंगे। जी हाँ, हम इसको डकैत बोलेंगे। मनीष सिसोदिया जैसा डकैत, 338 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल, ये हम नहीं कह रहे, इनके बहुत सारे चंपू जिस तरीके की बातें बोलते हैं, उन चंपुओं को सुन लेना चाहिए। 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल मनीष सिसोदिया के ऊपर साबित होता है, ये हाई कोर्ट ने कहा है, हाई कोर्ट के अंदर लिखित में है। और ये 338 करोड़ रुपए का अगर मनी ट्रेल मनीष सिसोदिया पर है, तो मनीष सिसोदिया चोर है दिल्ली के खजाने का, और चोर है अरविंद केजरीवाल, और चोर है संजय सिंह। अब आप समझिए, ये चोर जिस तरीके से शोर मचा रहे हैं, उसका एक नया उदाहरण देखिए कि तिहाड़ जेल के अंदर ये जाते हैं। पहली बात कि अरविंद केजरीवाल ने जो लिस्ट दी थी तिहाड़ जेल में मिलने की, वहां पर देखिए तिहाड़ प्रशासन क्या है कि वहां पर मिलने वालों की बाकायदा एक सूची होती है, और मिलने के 2 सप्ताह में 2 दिन निश्चित होते हैं, उनमें से आप किसी एक दिन में मिल सकते हैं जाकर, और उस दिन एक दिन निश्चित होता है, और उस एक दिन में वही लोग जा सकते हैं। ये तिहाड़ जेल का नियम है प्रशासन का, और ये हमने नहीं बनाया, ये तो खुद केजरीवाल ने बनाया। अगर शायद केजरीवाल को यह पता होता कि उन्हें खुद ही तिहाड़ जेल में एक दिन जाना पड़ेगा, तो ऐसे नियम बनाते कि भैया तिहाड़ जेल को तो खुला छोड़ दो, वहां पर कोई भी आए कोई भी जाए, केजरीवाल आराम से वहीं पंचायत करते और बैठकर वहीं से एनजीओ चलाते, आतंकवादियों से पैसा लेते, गुरपतवंत सिंह पन्नू को कहते भैया और भिजवा दे, और राघव चड्ढा को कहते भैया इसे बिटकॉइन में सेट कर दे। तो ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि ये इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाए, क्योंकि ये तो, मैं तो दिल्ली का सीएम, दिल्ली का बेटा, सारे झूठ परोस दिए, शीश महल में रह रहे हैं, चोर हैं ये, शराब घोटाला इन्होंने किया है, उसमें ये फंसे हुए हैं,
बस घोटाला, परिवहन घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, अस्पताल घोटाला, कॉन्ट्रैक्ट घोटाला, शीश महल में रहना। आप समझिए कितने बड़े उचक्के चोर। अब ये डकैत चिल्लाते हैं कि इन्हें तो गलत फंसाया जा रहा है। अब हम आते हैं वापस संदीप पाठक पर। दरअसल है क्या, संदीप पाठक तिहाड़ जेल में मुलाकात करने गए अरविंद केजरीवाल से, वहां पर मुलाकात भी हुई। उसके बाद आकर इन्होंने सीधा सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी संदीप पाठक जी ने कि तिहाड़ जेल के अंदर क्या क्या बातें हुई। देखिए, अगले सप्ताह से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो जेल के अंदर से ही सरकार चलाएंगे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले। अगर अगले सप्ताह से मुख्यमंत्री हर सप्ताह 2 मंत्रियों को जेल में मिलने के लिए बुलाएंगे और वहां से उनके विभागों की समीक्षा करेंगे और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी देंगे। उनके विभागों में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, जरूरी दिशा निर्देश देंगे। ये सारी बातें संदीप पाठक ने तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद ये सारी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दी। अब यहां से तिहाड़ प्रशासन एक्टिव हो गया। तिहाड़ प्रशासन ने कहा कि अगर यही सब होने लगा तो इसका मतलब अरविंद केजरीवाल के लिए तो जेल है नहीं। वो तो जेल के नियम तो अगर जो भी नियम होता है वो एक कैदी के लिए भी और सभी कैदियों के लिए बराबर है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा सुकेश चंद्रशेखर जो महाठग बंद है और अरविंद केजरीवाल ने जिसे राज्यसभा भेजने के लिए उससे 400 करोड़ रुपए वसूल लिए थे, इसके अलावा घड़ियां मंगा रहे थे, उनके पैसे पे मौज कर रहे थे, तो वो सुकेश चंद्रशेखर ने इसी आधार पर डिमांड कर दी अदालत के अंदर कि भैया मुझे भी दो, मैं भी तो देश का निवासी हूं, भारत का निवासी हूं। तो इस पर आप समझिए ऐसी चीजें अब सामने आने लगेंगी। इसलिए तिहाड़ जेल प्रशासन बेहद सख्त हो गया और तिहाड़ जेल प्रशासन ने संदीप पाठक की मुलाकातों पर बैन लगा दिया। उन्होंने कहा कि भैया देखो, आप नहीं मिल सकते क्योंकि आप तो यहां से जाकर बाहर जिस तरीके की गाल बजाने शुरू कर देते हैं आप, ये कोई तरीका नहीं है। तिहाड़ जेल के अंदर से कोई भी आदेश बाहर नहीं जाएगा, ये तिहाड़ जेल का नियम है। अब इस नियम को लेकर संदीप पाठक बौखला गए, जैसा आम आदमी पार्टी करती है, इनको तो मंजूर नहीं है। ये तो इतने अनार्किस्ट हैं, इतने ये आप समझिए इस तरीके के धूर्त इंसान हैं कि इन्हें ये बर्दाश्त ही नहीं है। तो भागे भागे संदीप पाठक भी हाई कोर्ट पहुंच गए और हाई कोर्ट में इन्होंने पिटीशन फाइल कर दी कि जी मुझे तिहाड़ जेल में मिलने नहीं दे रहे। तिहाड़ जेल प्रशासन ने बिल्कुल सीधे सीधे हाई कोर्ट में कहा कि जेल मैनुअल के हिसाब से जेल चलाई जाएगी, इसके अलावा किसी भी तरीके से जेल को नहीं चलने दिया जाएगा। जेल मैनुअल चाहे तो दिल्ली सरकार चेंज कर ले, लेकिन जो जेल मैनुअल है उसके हिसाब से ही कैदियों को सुविधाएं दी जाएंगी। माना अरविंद केजरीवाल के अभी तक शर्मसार कर देने वाले मुख्यमंत्री बने रहने के कारण अगर उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं अदालत के आदेश पर दी जा रही हैं तो उसका दुरुपयोग नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर एक आदमी दुरुपयोग करेगा तो दूसरे लोग भी इस तरीके की डिमांड करने लगेंगे। तिहाड़ जेल के अंदर किसी भी तरीके से मैनुअल को तोड़ने नहीं दिया जाएगा, ये तिहाड़ प्रशासन बार बार कह चुका है। इसी के चलते आज तिहाड़ प्रशासन ने संदीप पाठक को तिहाड़ जेल मिलने पर रोक लगा दी। अब संदीप पाठक पहुंच गए बॉस हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने सुनवाई भी कर दी है, लेकिन अभी सुनवाई इसमें तारीख लंबी दे दी गई है, आगे कर दिया गया है और संदीप पाठक को किसी भी सूरत में तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल से मिलने नहीं दिया जाएगा, हम आपको ये गारंटी दे रहे हैं। और अगर मिलने भी दिया गया, कोर्ट ने कोई आदेश दिया भी, तो वो आदेश यानी कि संदीप पाठक के लिए सशर्त होगा, यानी कि संदीप पाठक की मुलाकातों में या अन्य नेता जो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले में तिहाड़ जेल के अंदर बंद होने पर उनसे अगर कोई मिलने जाएगा तो वो सशर्त होगा। अब उस पर शर्तें लगा दी जाएगी। ये अब सीधा सीधा एक मामला बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी घिरती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से ये कानून का मखौल उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और कर रहे थे और करते रहेंगे,
उसको कानून के द्वारा ही इन्हें ऐसा करने से रोका जाएगा। यानी कि अगर इन पर सशर्त तिहाड़ जेल में मुलाकातों को सशर्त कर दिया गया तो फिर ये केवल उतना ही काम कर पाएंगे जितने की इन्हें तिहाड़ प्रशासन इजाजत देगा। हाल ही में आपने देखा होगा किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने एक चिट्ठी लिख दी सीधा। कितना महान आदमी है बॉस, ऐसा आज तक बंदा नहीं देखा कानून का खिलवाड़ करने वाला। आप देखिए एक सीधी चिट्ठी लिख दी आतिशी मार्लेनो के लिए कि भैया आतिशी मार्लेनो झंडा फहराई। अरे महान आदमी, अगर ऐसी चिट्ठी तिहाड़ से बाहर आ जाएगी तब तो तुम सरकार ही चला लोगे ना, फिर तो कुछ बचा ही नहीं। आप रोज एक ऑर्डर पास कर देना, चिट्ठी भेज देना ऑर्डर पास करने की, सीधा बाहर आ जाएगा। तो तिहाड़ प्रशासन ने इस चिट्ठी को रख के कूड़े में डालने की बजाय उसको फाइल में लगा लिया और अदालत में सबूत के तौर पर पेश भी कर दिया कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके से कानून का उल्लंघन करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार कानून तोड़ रहे हैं, जो उनको सुविधाएं मिल रही है। और तिहाड़ प्रशासन ने बिल्कुल सख्त रुख में कहा कि अगर आपने अगली बार ऐसा किया तो आपको जो सुविधाएं मिल रही हैं उनमें कटौती कर दी जाएगी। यानी कि अरविंद केजरीवाल धीरे धीरे करके एक लोकल गुंडे की तरह, एक जो गवर्न करने वाले होते, बैंक करप्ट होते ना गवर्न करने वाले, और बिल्डर होते हैं जो बिल्डिंगों में गवर्न करते हैं, उनमें शामिल है तो वैसा ही आदमी, लेकिन उनमें शामिल कर दिए जाएंगे अरविंद केजरीवाल। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का खजाना लूटा है और खजाना लूटने के बाद चोर मचाए शोर वाली हरकतें कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है अब इनको लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत नहीं दी, ये भी एक बड़ा झटका लगा। फिर रावजवेन्यू कोर्ट ने भी सीधा सीधा कह दिया ना जी आप तो चोर हैं, आपको जमानत का कोई मतलब नहीं है, ये भी झटका लगा। अब संदीप पाठक जो गाल बजा रहे थे बाहर आकर, अब उन पर भी रोक लगा दी है और वो भी भागे भागे कोर्ट पहुंच गए। लेकिन हम आपको बिल्कुल साफ साफ बता देते हैं, कोई फैसला नहीं देगा। तिहाड़ प्रशासन जो भी फैसला देगा वो जेल मैनुअल को ध्यान में रखकर देगा, क्योंकि अगर एक आदमी के लिए मैनुअल में ढील कर दी गई तो इसका मतलब ये होता है वहां पर जितने कैदी तिहाड़ जेल की जितनी जेलों में, रोहिणी में, इसमें नन्नगरी जेल में, रोहिणी जेल में, आप समझिए जितनी जो तिहाड़ जेल में जितने भी कैदी बंद हैं वो किसी भी वक्त इसका फायदा उठाने के लिए अदालत पहुंच जाएंगे इन केस का उदाहरण लेकर। तो तिहाड़ जेल तो भैया प्रशासन जो है, तिहाड़ प्रशासन, वो आपको छूट नहीं देगा, ये हम आपको बता रहे हैं। और अब आगे से अगर इन चोरों ने बिल्कुल हल्ला मचाया तो इस पर चोर मचाए शोर पर बाकायदा सशर्त जमानत का एक ऐसा डंडा, एक ऐसा आप समझिए कि बोलार्ड रख दिया जाएगा जिसके नीचे ये दबकर इनकी चीखें बंद हो जाएगी। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।